नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे मैं श्रेयस कराडे, टैलेंट मैनेजर ऑफ आईएचएम गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे कि आप कैसे इजीली फूड कॉस्टिंग आप निकाल सकते हो आपके रेस्टोरेंट के लिए। तो जैसे मैंने जेमिनी यूज़ किया है यहाँ पर, तो हम एआई पावर कॉस्टिंग निकालने वाला है। तो जैसे जो भी आपके फार्मूलाज होंगे, जो भी आपकी आगे की शीट बनेगी, वो सारी आपको एआई के थ्रू आप निकाल सकते हो ईजिली। सबसे पहले यहाँ पर जब आप जेमिनी पे आए या कौन से भी आप एआई यूज़ करो, जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया या परप्लेक्सिटी हो गया, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल चैट खोले, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये आपका एक स्टाफ मेंबर है। तो आप अगर एक जूनियर स्टाफ मेंबर को आप कैसे गाइड करते हो इनिशियली, तो वैसे आपको इस एआई को गाइड करना है, तो सबसे अच्छा आउटपुट ये दे सकता है। तो आपकी फूड कॉस्टिंग से आपका फार्मूलाज प्लस सारे प्रॉफिट्स एंड आपके जो भी शीट्स में स्ट्रक्चराइज फॉर्म में आपको मदद कर सकता है। हम धीरे धीरे इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ाते जाएंगे, जिसमें आपका एसओपीज, यहाँ पे किचन हाइजीन पॉलिसीज, आपका रिसर्च प्लान, ये पूरा डिटेल में जेमिनी कर सकता है इजीली। सबसे पहले आज के वीडियो में हम यहाँ पे फूड कॉस्टिंग का सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक मोजिटो वाला एक रेस्टोरेंट या कैफ़े हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया है, जिसमें जयपुर राजस्थान में हमने लोकेशन अज्यूम किया है इसका। एंड इसका कैफ़े का नाम है कैफ़े मोजिटो इन जगतपुरा, एंड ये लोकेटेड है जयपुर सिटी। एंड जिस यहाँ पे हमको फोकस करना है कि डिटेल फूड कॉस्टिंग निकालनी है वेरियस मोजिटो फ्लेवर की। एंड सबसे हमारा प्राइम प्रोडक्ट है यहाँ पर लाइम सोडा, जिसमें बहुत डिमांड होने वाली है कम अपकमिंग समर सीजन में। तो जिसमें हमने प्रॉम्प्ट दिया है, मैं आपको प्रॉम्प्ट डिवीजन करके सिखाऊंगा कि उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किया, जिसमें आप या आपके स्टाफ मेंबर इजीली सीख सकते हैं। एंड वही प्रॉम्प्ट आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से भी आप कॉपी पेस्ट करके आपके कस्टमाइज वे में आप डालकर आप अच्छे से अच्छा आउटपुट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आई हैव रेस्टोरेंट कॉल, आपके रेस्टोरेंट का नाम आएगा यहाँ पर, इन कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में आपको मेंशन करना है। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक हो, उतना ज़्यादा वो स्पेसिफिक इनसाइट्स देगा आपको। सो वी वांटेड टू हैव अ डिटेल फूड कॉस्टिंग ऑफ वेरियस मोजिटोस। सो मोजिटोस यहाँ पे मैंने अज्यूम किया, बट आप किसी दूसरे इंग्रेडिएंट का नाम भी लिख सकते हो उसमें। एंड सिग्नेचर प्रोडक्ट का भी आप लिख सकते हो। एंड वो सिग्नेचर प्रोडक्ट क्यों है आपके रेस्टोरेंट में, उसके भी 2-3 रीज़न्स आप लिख सकते हो। जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आपके मसाले कुछ यूनिक हो, या आपकी सर्विस बहुत ही फास्ट हो, या आपकी डिलीवरी बहुत ही प्रीमियम हो, या पैकेजिंग में आपने डिफरेंशिएशन किया हो, तो उसमें आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी अगर आप लिखो तो एज अ एड ऑन हो जाएगा। एंड सो यू नीड टू गैदर द इंग्रेडिएंट प्राइसेस ऑफ लाइम सोडा। तो उसमें हमने पूरा एआई को ही सौंप दिया कि वो ही इंग्रेडिएंट के प्राइसेस भी निकालेगा जो करंट मार्केट में चल रहे हैं। एंड उसके बाद हम उसे ही यहाँ पे शीट बनाने को बोलेंगे कि जिसमें अलग अलग कॉस्टिंग यहाँ पे वो डाइसेक्ट करके हमें बताए। तो एक डिटेल शीट में जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, कंटेनिंग यूनिट, क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस एंड इंग्रेडिएंट के सारे नाम, एंड प्लस ऑल्सो गिव मी द फाइनल प्राइस, कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस मैंने मैंने उस पे मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया, तो उसका फाइनल प्राइस क्या पोटेंशियली हो सकता है, जिसमें मैं अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाऊँ एंड मैं मेनू में यहाँ पे दिखा सकता हूँ ईजिली। सो उसका आप ईजिली एस्टिमेशन भी दिखा दूँ उसे कि अगर आपका करंट फुटफॉल अगर 100 प्लस कस्टमर्स है पर डे, एंड उसमें से 60% अगर आपके यहाँ पे सेल बेवरेजेस से आ रहा है, तो आपको आप पूरा यहाँ पे मेनू भी आप डाल सकते हो कि विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंग्रेडिएंट, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट विच इज़ द गोइंग ऑन करंटली। बट हम ऑलरेडी यहाँ पे अज्यूम किए कि ये लाइम सोडा हमारा ऑलरेडी सिग्नेचर प्रोडक्ट है, तो इसको ही हमको आगे बढ़ाना है, बट हमको इसकी और डिटेल में कॉस्टिंग सीखनी है। सो यहाँ पे हमने वो भी बोला है कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प व्हेरेवर रिक्वायर्ड जस्ट पिंग मी। सो अगर उसको कुछ भी क्वेश्चन हो, तो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे कमांड जनरेट करते समय आपको पूछ सकता है कि मैं आपको और कुछ क्वेश्चन, जैसे आप किस लिए जानना चाह रहे हो कि मोजिटो में कौन से फ्लेवर आपको प्रेफरेंस है, या लाइम सोडा में यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी में आपका मीडियम यहाँ पे एवरेज यहाँ पे सर्विंग होती है। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर जेमिनी तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देता है, बट मोस्ट ऑफ द चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी अगर आप यूज़ करोगे एआई अलग-अलग, तो अलग-अलग मॉडल में वो अलग-अलग क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो जिसमें आपको स्पेसिफिक इनपुट देना रहता है, जिससे आउटपुट और क्वालिटेटिव आता है। तो आई नीड दिस एवरीथिंग इन एक्सेल शीट। तो जेमिनी यहाँ पे एक्सेल शीट नहीं देगा आपको, जेमिनी यहाँ पे डायरेक्टली गूगल शीट्स के फॉर्म में देगा। तो जेमिनी ने मुझे एक आंसर दे दिया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि सोडा में सोडा प्रीमियम, यहाँ पे उन्होंने अज़्यूम किया है, फ्रेश लाइम, यहाँ पे सारे इंग्रीडिएंट के नाम दिए उसने, एंड ये बोला है मुझे कॉपी पेस्ट करना। एंड यहाँ पे डिटेल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग एंड मेन्यू प्राइसिंग भी दिए, जैसे आइटम के नाम, इंग्रेडिएंट की कॉस्टिंग, पैकेजिंग बफर, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल मार्जिन एंड सजेस्टेड मेन्यू प्राइस। उसमें वो और भी कुछ फार्मूलाज देता है, जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में कहा था कि अगर मेरे स्टाफ को यहाँ पे समझना है डिटेल में कि कौन से फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन किए, तो वो भी मुझे डिटेल में बता दो।
तो उसने फार्मूलाज भी मेंशन किए जिसपे जो भी आपका स्टाफ है जो अकाउंटिंग संभालते हैं तो वो भी एक रेफरेंस देके वो खुद की शीट बना के एज ए इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई है जिसमें मैंने कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट किया यहाँ पर, जिसमें इंग्रेडिएंट यूनिट, बल्क प्राइस, क्वांटिटी पर ड्रिंक एंड कॉस्ट पर ड्रिंक। सो जैसे इस फार्मूला में मैंने जो पहला वाला फार्मूला दिया था मैंने वही डाला है, टोटल बल्क प्राइस अपॉन यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल बल्क प्राइस थी मेरी 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल यूनिट मतलब 750 ml। तो जो क्वांटिटी है वही आपको मैं यूनिफॉर्म रखनी है। यहाँ पे अगर मिलीलीटर है तो यहाँ पे मिलीलीटर ही होना चाहिए, एंड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर ड्रिंक। तो यहाँ पे क्वांटिटी पर ड्रिंक यहाँ पे 200 थी तो इसलिए मैंने 200 चूज़ किया। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे 5.3 आंसर आपका आ जाता है कॉस्ट पर ड्रिंक। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेश लाइम मतलब एक नींबू की अगर कॉस्ट मेरी यहाँ पे 0.40 है तो उसके यहाँ पे अगर मैं तो मेरी यहाँ पे मतलब कॉस्ट पर ड्रिंक मतलब कि 3.2 यहाँ पे एक नींबू की कॉस्ट है मेरी। तो यहाँ पे मेरे कितने सारे नींबूस आएंगे अगर 1 किलो का मैंने अगर क्वांटिटी लिए तो उसकी भी कॉस्टिंग मैंने यहाँ पे निकाली 80 × 40। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अगर अगर 1000 ग्राम है तो उसमें मेरे पास 80 यहाँ पे लेमन्स आ रहे हैं। तो अगर 40 ग्राम के क्वान्टिटी में यहाँ पे कितने नींबूस आएंगे, तो उसमें यहाँ पे कॉस्टिंग यहाँ पे दी है ईजिली उसने। तो यहाँ पे बल्क प्राइस उसका 80 रुपीज़ है, तो 40 ग्राम्स ऑफ बल्क प्राइस के लिए एक यूनिट का क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैंने अगले शुगर सिरप के लिए भी सेम मैंने यहाँ पे टेक्निक अपनाई है। यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है। सबसे पहले आपको दोनों में से एक को यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे ईज़िएस्ट है कि मिलीलीटर को ही आप लीटर को ही आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, जिसमें आप 1 लीटर को आप 1000 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड से 1000 मिलीलीटर का अगर आपका प्राइस है 45 रुपीज़, बल्क में अगर आपने सिरप लिया तो अगर आपका 30 ml अगर आपका सिरप है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका 1.35 पर ड्रिंक यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही आप अलग कैलकुलेशन करके आप ये पूरा टेबल आप फिल कर सकते हो, जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आप फिल करो, जिसमें किसी भी नए स्टाफ मेंबर को रेफरेंस के लिए वो काम आ सकता है। एंड जिसकी टोटल प्राइस यहाँ पे पूरी कॉस्ट की ड्रिंक की पूरी ये आ गई। एंड उसने दूसरा भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया था कि फूड कॉस्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे टोटल फूड कॉस्ट परसेंटेज यहाँ पे टोटल प्राइस डिवाइड बाय मेनू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे टोटल प्राइस हमारी थी 25.7, एंड मेनू सेलिंग प्राइस अगर मैंने अज्यूम किया कि अगर मैं 440 रुपीज़ में अगर मैं मेरा पर ड्रिंक अगर मैं सेल करने वाला हूँ, तो 25 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 क्या, तो 64% आपकी है फूड कॉस्ट। तो आपका जो भी बाकी सारा एक्सपेंसेस है जो फिर आपको 37% में यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फाइनल ड्रिंक की कॉस्टिंग भी यहाँ पे दी गई है। तो इंग्रेडिएंट की कॉस्टिंग कितनी है लाइम सोडा की, जैसे मैंने मोजिटो का भी मैंने मेंशन किया था प्रॉम्प्ट में, तो उसने 3 पॉपुलर मेंशन किए उसने। तो अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए मोजिटो के फ्लेवर्स तो वो आप प्रॉम्प्ट में ये आप इस प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो कौन से फ्लेवर चाहिए स्पेसिफिकली। तो उसमें वो आप डिटेल में प्रेफरेंस दे सकता है आपको। तो इसमें टारगेट मार्जिन भी आप डाल सकते हो इसमें कि कितना आपका टारगेट मार्जिन था, बट कितना एक्चुअल में सजेस्टेड मेन्यू प्राइस आपका करेंटली चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मेन्यू प्राइस आप डिफरेंस दे सकते हो। होप आपको जेमिनी यूज़ करना आ गया होगा, ना ही बस आप लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप में, बट आप इजीली आप आपके मोबाइल पे भी सेव कर सकते हो। एंड आपका ये जो प्रॉम्प्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे दिए गए हमारे एआई फॉर शेफ्स का डिटेल में हमने प्रोग्राम बनाया, जिसमें आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल में पता चलेंगे। एंड कुछ भी आपको डाउट्स और क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो, जिसमें हमारा टीम आपको हेल्प करेगी और आपको क्लैरिफाई करने में। थैंक यू।